नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल UFS अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 1 अगस्त और आज के इस लेटेस्ट अपडेट वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जस्ट अ रिमाइंडर कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला अपडेट तो है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज की तरफ से, जहां मार्केट में आज भारी गिरावट रहा है। वहां इस शेयर में 5% का तेजी, और ड्यूरिंग द मार्केट में बताऊं ना, अर्ली सेशंस में ये शेयर 10-12% तेज था, बट बाद में आपको पता है मार्केट में गिरावट जो है वो इंटेंसिफाई हुआ, तब इस शेयर में भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया। बट फिर भी 5% का तेजी के साथ ही ये कंपनी बंद हुई। ओके, इतना अच्छा तेजी का, इतना अच्छा परफॉर्मेंस का रीज़न क्या था? तो रीज़न ये था कि देखिए, कंपनी का कल क्वार्टरली रिजल्ट आया था, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था। ओके, कंपनी का रेवेन्यू ना करीब करीब 101% बढ़ गया था रेवेन्यू, और प्रॉफिट जो है वो पूरा 100% बढ़ गया था। ओके, तो जब इतना अच्छा कंपनी रिजल्ट है तो अच्छा शेयर को तो अच्छा रिएक्ट करना ही है, तो इसलिए आज शेयर ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। ओके, अब ये कंपनी का मैं हमेशा से एक बात बोलते आया हूँ, शायद आपको सुन के बोरिंग भी लगे, बट हाँ, वो मैं क्यों बोलता हूँ आज मैं बता देता हूँ। ये कंपनी का एक ही प्रॉब्लम है कि इसका पी रेशियो बहुत है। ओके, अभी भी करीब 100 के आसपास का पी रेशियो है। ओके, ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ ताकि आप ये चीज़ समझ सके कि जो हाई वैल्यूएशन वाला कंपनीज आता है ना, इनको मार्केट हाई वैल्यूएशन क्यों देता है? क्योंकि इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर एक आध क्वार्टर भी भूल से इनका रिजल्ट अच्छा आ जाए ना, सॉरी, अगर खराब आ जाए, ओके, बिलो एक्सपेक्टेशन आ जाए ना, तब इन शेयर में याद रखिएगा 20-30% का गिरावट कुछ भी नहीं होता, अपने आप तुरंत 20-30% ये शेयर गिर जाते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। तो नेक्स्ट कंपनी वो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। तो आज तो यहाँ पे इतना खतरनाक गिरावट हुआ, किसी ने सोचा भी नहीं था। 18% के आसपास ऑलमोस्ट गिरावट हो गया। ओके, रीजन क्या है गिरावट का? कोई फंडामेंटल कोई रीजन है कि नहीं? फंडामेंटल रीजन नहीं है, रीजन बस यही है कि एक्चुअली इनके जो सीईओ साहब है वो एक्चुअली रिजाइन करे, इसलिए मतलब कंपनी में इतना बड़ा गिरावट हुआ है। तो अब आप पूछ सकते हैं कि सीईओ रिजाइन करने से इतना बड़ा गिरावट क्यों? ये रीजन क्या है इसका? तो देखिए रीजन तो देखिए रीजन ये है कि अभी जो सीईओ साहब जिन्होंने रिजाइन किया ना, ओके, उनका नाम मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे उनका नाम है ग्रीस कॉस्कीज। तो इनके अंडर में ना पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो शेयर है ना, ये बहुत अच्छा रिटर्न दिया। ओके, और ये कंपनी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस इनके लीडरशिप के अंदर ही इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बन गई। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये सीईओ कितने इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ओके, आप देख सकते हैं शेयर्स ऑफ, ओके, एचएफसी मतलब वही हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के हैव राइजन मोर देन 3-fold सिंस, ओके, एमडी सिंस कौस्की टुक ओवर एमडी एंड सीईओ इन अक्टूबर 2022। तो अक्टूबर 2022 में जो है वो ग्रीस कौस्की साहब जो है वो इस कंपनी के सीईओ बना, और तब से इस कंपनी का शेयर ना 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। जस्ट इमेजिन, 3 साल में 3 साल भी नहीं हुआ अभी तो, ठीक से। ओके, 3 साल में 3 गुना से ज़्यादा। तो इससे पता चलता है कि ये जो सीईओ साहब है इनका मतलब कितना अच्छा मतलब कंट्रीब्यूशन था इस कंपनी का ग्रोथ में। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि ये जो सीईओ साहब है ना, ग्रीस कॉस्की साहब, ये एक्चुअली बहुत साल पहले कैनफिन होम फाइनेंस अपने नाम सुना होगा, उसका भी ये सीईओ एमडी थे। ओके, तो जब इन्होंने कॉस्की साहब ने कैनफिन होम फाइनेंस से जब रिजाइन किया ना, तब उसका भी शेयर में बहुत बड़ा गिरावट आया था। तो इससे पता चलता है कि इनका सीईओ रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी के लिए, कि जब ये छोड़ते हैं तो कंपनी में इतना बड़ा बड़ा गिरावट आता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे, जो कि है मोबीक्विक। तो मोबीक्विक शेयर में आज करीब 4.5-5% का करीब बड़ा गिरावट देखने को मिला। रीज़न क्या था? रीज़न यही था कि देखिए, इनका क्वार्टरली रिजल्ट आया, और रिजल्ट एक्चुअली मैं बोलूँ ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया। ओके, एक बार देख लेते रिजल्ट को। तो पहला देखिए रेवेन्यू। तो रेवेन्यू जो पहले पिछले साल जून क्वार्टर में जो 341 करोड़ का था, वो 270 करोड़ का हो गया। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ा मतलब नेगेटिवनेस, सबसे बड़ा जो खराब चीज़ वो तो यही है कि रेवेन्यू ही कंपनी का कम गया। ओके, और उससे भी खराब चीज़ क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम गया। ओके, मतलब और ख़राब हो गया। पिछले साल जो -2% का था वो अब -15% हो गया। तो रेवेन्यू भी कम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम। तो इससे अभी तक आपको अनुमान चल गया होगा कि कंपनी के जो पैट खैर प्रॉफिट तो कंपनी आएगी नहीं, लॉस के फिगर्स वो भी बहुत ख़राब होने वाले। तो पिछले साल आप देख सकते हैं जो कंपनी का लॉस करीब करीब 11 करोड़ था, वो ऑलमोस्ट 4 गुना होकर 40 करोड़ का करीब हो गया। ओके, तो इसलिए कंपनी का शेयर में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला। कंपनी का शेयर देखिए ऑल टाइम हाई नहीं, लिस्टिंग प्राइस से अभी आप देखिएगा ना तो 50% से ज़्यादा गिर चुका है। ओके, मतलब ब्रूटल जो करेक्शन करते हैं ना, वो मोबीक्विक के शेयर ने देखा है। बट मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि आप एक बार एफआईआई का होल्डिंग देखिए इस कंपनी में। एफआईआई का होल्डिंग ऑल टाइम हाई पे चला गया। ओके, ये कैसे हो सकता है कि कोई कंपनी इतना खराब परफॉर्म करे और एफआईआई का होल्डिंग एकदम ऑल टाइम हाई पे? तो इस पे आप चाहे तो अपने वॉच लिस्ट या अपने रडार पे रख सकते हैं। एफआईआई अगर इतना होल्डिंग बाहर है तो मे बी कुछ पॉजिटिव गोइंग फर्दर हो सकता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। तो नेक्स्ट कंपनी है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स। ये कंपनी एक्चुअली मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ओके, तो आज शेयर में करीब करीब 3% का गिरावट देखने को मिला। ओके, देखिए ये जो कंपनी है ना, ये
क्यों 3% गिरी? इसका कोई बैड न्यूज़ इसके लिए कंपनी के लिए नहीं, बस बाजार के लिए ही बैड न्यूज़ है। आपको पता होगा कि लास्ट 2 वीक से तो बाजार में गिरावट ही हो रहा है। ओके, वो ट्रम्प टैरिफ इसके वजह से। ओके, तो इसलिए सब गिर रहे हैं, तो ये भी कंपनी गिर रही है। तो मुझे लगता है कि हमें अभी जो सिचुएशन है ना, हमें ऐसा सिचुएशन में ऐसे ही शेयर्स को खरीदना चाहिए जिनका कि यूएस से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे कि ये कंपनी, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाती है, इनका बिजनेस इंडिया में ही है। ओके, इनको ज़्यादा अमेरिका से यूएस से लेना देना नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं ऐसे कंपनी से एक लिस्ट ले आऊँ जो कि मतलब ऑल टाइम हाई से डिसेंट करेक्शन पे भी मिल रहा है और जो कि ट्रम्प के टैरिफ से कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए ऐसा कंपनीज का लिस्ट ले आऊँगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। तो ये है पीएनसी इंफ्राटेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द मार्केट तो खैर स्टॉक्स नेगेटिव ही था, बट अचानक से लास्ट मोमेंट पे एक बड़ा सा स्पाइक अप आया। ओके, इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न है कि इन्हें देखिए एक बड़ा मतलब ऑर्डर मिला है। ओके, आप देख सकते हैं पीएनसी इंफ्राटेक सिक्योर्स ओके मेजर माइनिंग सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, तो इन्हें एक बड़ा सा माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला। ओके, एक बार देख लेते हैं थोड़ा और डिटेल्स में। ये जो माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिला, इसका वैल्यू कितना? 3,488 करोड़। ये जो कंपनी है ना पीएनसी इंफ्राटेक, इसका मार्केट कैप पता है कितना है? करीब करीब 8 से 9 हज़ार करोड़ के बीच में है। ओके, तो इनके लिए करीब करीब 3,500 करोड़ का ऑर्डर एक बड़ा ऑर्डर होता है। ओके, और ये जो है ये 5 ईयर्स में इन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो मतलब एक लॉन्ग टर्म ऑर्डर इन्हें मिल चुका है। ओके, तो इसलिए कंपनी में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला। चलिए अब कुछ कंपनीज के हम क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला आईटीसी लिमिटेड, एफएमसीजी सेक्टर का बड़ा हाथी एक आप कह सकते हो। ओके, तो आईटीसी लिमिटेड देख सकते हैं प्रॉफिट ओके स्टेज फ्लैट, प्रॉफिट तो फ्लैट ही रहा। ओके, और रेवेन्यू जो है अच्छा खासा बढ़ा 21%। आप आईटीसी ऐसे कंपनी मतलब बहुत रेयर होता है कि 20-21% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाए। ओके, बट एनीवे कंपनी ने दिखाया है। ओके, अब जैसे मैंने आपको कहा कि जस्ट अ मिनट कि कंपनी का प्रॉफिट फ्लैट रहा लेकिन रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का एक्चुअली थोड़ा कम गया होगा, जिसके वजह से कि प्रॉफिट फ्लैट हो गया। ओके, तो देख लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यू कितना ऑलमोस्ट 21% बढ़ गया है। पिछले साल जो 16,374 करोड़ का प्रॉफिट था, सॉरी रेवेन्यू था, वो इस साल बढ़कर 19,749 करोड़ हो गया। ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट कितना था? तो वो 18,261 करोड़ का था। उसके कंपैरिजन में कंपनी ने 19,700 करोड़ को भी पार कर दिया रेवेन्यू में। तो रेवेन्यू में तो बहुत अच्छा ग्रोथ है। एक बार प्रॉफिट देख लेते हैं। तो प्रॉफिट देखिए फ्लैट आप कह सकते हैं या 0.1% डाउन भी कह सकते हो कि पिछले साल जो 4,917 करोड़ का प्रॉफिट था वो अभी कम होकर थोड़ा सा 4,912 करोड़ का हुआ। एक्सपेक्टेशन कितना था? एस्टिमेट था कि 5,084 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट करेगी। तो एस्टिमेट के पैरामीटर्स पे कंपनी बीट नहीं कर पाई। तो देखते हैं शेयर में क्या रिएक्शन आता है। एक्चुअली देखिए कंपनी का रिजल्ट तो मार्केट बंद होने के बाद आया, तो शेयर में अब क्या रिएक्शन होगा वो तो मंडे को ही पता चलेगा। ओके, थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू इतना बढ़ा लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ा, इसका मतलब जरूर प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो ऐसा ही हुआ। प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल जो 37.2% था वो अभी कम होकर 31% हो गया। ओके, चलिए तो ये था आईटीसी का क्वार्टरली रिजल्ट। एक बार टाटा पावर, इनका भी क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये है हेडलाइन, आप देख सकते हैं हेडलाइन। ओके, नेट प्रॉफिट कितना 9% करीब बढ़ा है। ओके, और एक बार डिटेल्स में थोड़ा रिजल्ट को भी स्टडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ओके, तो टाटा पावर्स ओके, तो इनका प्रॉफिट कितना बढ़ा? 9% बढ़ के 1,060 करोड़ हो गया, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 971 करोड़ था। तो कोई बहुत अच्छा भी नहीं, कोई बहुत ख़राब भी नहीं, मतलब ठीक ठाक मैं कहूँगा रिजल्ट को। ओके, और रेवेन्यू कितना बढ़ा? तो रेवेन्यू करीब 4% बढ़ा। ओके, पिछले साल तो 17,300 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो इस साल 18,000 करोड़ को भी पार कर गया। ओके, तो और इनका जो बिजनेस का जो मेन जो ग्रोथ आया ना, रेवेन्यू बोली या फिर प्रॉफिट, वो रिन्यूएबल सेक्टर के बेस से आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस ग्रोथ केम फ्रॉम ओके टाटा पावर्स रिन्यूएबल बिजनेस। तो पहले तो इनका बस वही कन्वेंशनल जो बिजनेस था वो था, बट फिर कोविड के बाद आपको याद होगा कि इन्होंने रिन्यूएबल सेक्टर में भी कदम रखा और तब से कंपनी का मतलब नसीब ही बदल गया, तब से शेयर बहुत भागा। एक बार जीएसटी कलेक्शन का डेटा को भी देख लेते हैं। ओके, अभी याद रखिएगा अभी अगस्त महीना पे हम आ गए, तो ये एक्चुअली जुलाई का है। ओके, तो ये कितना बढ़ा? करीब करीब 7.5% बढ़ गया। ओके, जुलाई में कितना हुआ? 1.96 लाख करोड़ आया। ओके, और पिछले साल ओके जुलाई में जो था वो कितना था? वो 1.82 लाख करोड़ था। तो 1.82 लाख करोड़ से बढ़ के कितना 1.96 लाख करोड़ हो गया। ओके, और अगर आप ओके जस्ट अ मिनट, ओके हाँ बस इतना ही एक्चुअली, ये यहाँ पे इतना ही अपडेट है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये डिलीवरी कंपनी, इनका भी एक बार क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। ओके, तो रेवेन्यू देख सकते हैं, रेवेन्यू करीब 5% बढ़ गया, 5-6% बढ़ के आया है। ओके, पिछले साल जो
72 करोड़ का रेवेन्यू था, वो अभी 2294 करोड़ 94 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। और प्रॉफिट बहुत अच्छा लेकिन बढ़ा। ओके, अब रेवेन्यू तो सिर्फ 5% बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट आप देखिए 54 करोड़ से बढ़ के 91 करोड़, मतलब 67% प्रॉफिट में ग्रोथ। अब रेवेन्यू देखिए फ्लैट रहा, लेकिन प्रॉफिट इतना बढ़ गया। इसका मतलब एक ही बात है कि कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बहुत अच्छा से मतलब मेंटेन किया है। ओके, प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बढ़ गया। तो पिछले साल जो 4.5% का प्रॉफिट मार्जिन था, वो इस साल 6.5% का हो गया। तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट इतना ज़्यादा देखने को मिला। आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे, जो कि है स्विगी। तो स्विगी शेयर पे देखिए आज तो हमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। आज स्विगी शेयर में करीब करीब 3% का गिरावट था। बट हाँ, कुछ ब्रोकरेज हाउसों के, जैसे कि मैं जेफरीज का बात कर रहा हूँ, इन्होंने ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, ये 500 रुपये का टारगेट स्विगी को दे रहे हैं। ओके, इनका ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड कंपटीशन थोड़ा ईज करने वाला है, मतलब कमने वाला है। ओके, डार्क स्टोर जो एडिशन है, एक्सपेंशन, ये थोड़ा कम होने वाला है। तो इससे क्या होगा, स्विगी का मतलब जो मार्जिन्स है वो बेटर होंगे। तो इससे जो है कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी की ओर जाने में ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ओके, तो ये मतलब जेफरीज की तरफ से एक टारगेट था 500 रुपये का स्विगी के शेयर को। ओके, आते हैं नेक्स्ट। तो एफआईआई डीआईआई डेटा। तो मैं आपको एक बात बोलूँगा कि एफआईआई लगातार 10 दिन, ये 10वां दिन हो गया जबकि पूरा बेचते जा रहे हैं। पिछले 10 दिन में एक दिन भी इन्होंने बाइंग नहीं किया। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि पिछले 8-10 दिन में बाजार भी जो है वो करीब करीब 1000 पॉइंट ऊपर से गिर गया। ओके, एफआईआई का एक्चुअली उम्मीद था कि मतलब ये जो ट्रम्प टैरिफ वाला जो ड्रामा है ना, कुछ तो खराब होने वाला है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।